हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यह टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है। यह टॉपिक बीएससी सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? वे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक कार्बन धातु बंध पाया जाता है। इसके कई अपवाद भी हैं, लेकिन हम जो है आपके जो सिलेबस में दे रखा है उसी की स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, कार्बन और धातु के बीच में बंध होता है और धातुएं कौन कौन सी हैं? मैग्नीशियम है, लिथियम है, एल्यूमिनियम है, टिन है। अब जो है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हम स्टडी करते हैं वो है एल्किल लिथियम कार्ब लिथियम यौगिक। इसके बनाने की विधियाँ, फर्स्ट है एल्किल हैलाइड से। जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम से करवाते हैं और यहाँ पे शुष्क ईथर लेना होगा, टेम्परेचर आपको -10 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, तो हमें एल्किल लिथियम और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्राप्त होता है। ऐसे ही है सेकंड रिएक्शन में हम देखेंगे कि जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया ब्यूटिल लिथियम से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फिर है थर्ड रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं? मरकरी डाई एल्किल मरकरी के साथ में जब लिथियम की क्रिया करवाते हैं तो हमें एल्किल लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्राप्त होता है। देखिए, जो कार्बन लिथियम बंध होता है वो ज़्यादा ध्रुवित होता है बजाय कार्बन मैग्नीशियम के। अतः जो कार्बन लिथियम जो यौगिक होते हैं वो कार्बन मैग्नीशियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे एल्किल लिथियम, एग्जाम्पल है मेथिल लिथियम। तो यहाँ पर जो मेथिल है, ये जो मेथिल है इस पर कैसा चार्ज मिलेगा? माइनस का। और यहाँ पर जो लिथियम है ये प्लस चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर एल्किल लिथियम की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो यहाँ पर एल्कोहल में H+ होता है, H+ रहेगा। और एल्किल लिथियम में लिथियम पर कैसा है? प्लस, और एल्किल पे कैसा है? माइनस। तो R का H के साथ में कॉम्बिनेशन होकर क्या बन गई? एल्केन। ये देखिए सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है? लिथियम पे कैसा चार्ज है? प्लस। और हेलो एल्केन में जो ब्रोमीन है, ब्रोमो एल्केन के अंदर जो ब्रोमीन है उस पर कैसा चार्ज है? ब्रोमीन पर माइनस। तो लिथियम ब्रोमाइड तो क्या हो गया? बाहर हो गया और हमें क्या मिल गया? एल्केन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड के साथ क्रिया एल्किल लिथियम की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एल्किल लिथियम में जो एल्किल है इस पे कैसा चार्ज है? माइनस। और लिथियम पे कैसा है? प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्किल है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और एल्डिहाइड पे और कीटोन पे कौन सी रिएक्शन होगी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहले एल्किल ने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन पर, जिससे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और इस नेगेटिव से लिथियम प्लस आके जुड़ गया। और जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्कोहल। उत्पाद के रूप में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? एल्कोहल। कैसा है? प्राथमिक। अब देखते हैं नेक्स्ट में देखिए प्राथमिक एल्कोहल के निर्माण में हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपको द्वितीयक एल्कोहल बनाना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे एसीटल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन किससे करानी है? एल्किल लिथियम। ये वही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। यहाँ पर जो एल्किल है उस पर कैसा चार्ज है? माइनस का, लिथियम पे प्लस का। तो जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे और जल अपघटन कराते हैं तो हमें कैसा मिलता है? द्वितीयक एल्कोहल। अगर आपको तृतीयक एल्कोहल बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? कीटोन। और ये क्या है? एल्किल लिथियम
यहाँ पर वही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में इस रिएक्शन के माध्यम से हम ईथर बना सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये एथिल ऑर्थो फॉर्मेट की जब रिएक्शन हम RLI से कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है कीटोन से अभिक्रिया। कीटोन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है और तृतीयक एल्कोहल हमें प्राप्त होता है। फिर है नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी कैसा होगा, ये सेम जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसी की तरह है अभिक्रिया, लेकिन फर्दर रिएक्शन और होती है। ये दोनों में मैंने अंतर बताया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एल्किल लिथियम है वो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है इसके बीच यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो एल्किल लिथियम में जो एल्किल है वो क्या है, नाभिक स्नेही, वो अटैक करता है कार्बन पे और लिथियम का आगे जोड़ेगा ऑक्सीजन पे। उसके बाद में आप देखेंगे वापस से सेकंड एल्किल लिथियम का अटैक होता है। ग्रिग्नार्ड में ऐसा नहीं है। और सेकंड अटैक होने के बाद में जल अपघटन होने के बाद में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे कीटोन। फिर है एल्कीन से अभिक्रिया। ये नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो एल्कीन से है। यहाँ पर जो है लिथियम क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया और कार्बन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शंस हो रही है। उसके बाद में है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि बेंजीन नेफ्थलीन से यहाँ जो क्लोरीन है इसी जगह क्या आ गया, फेनिल ग्रुप आके जुड़ गया। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म आप देखेंगे कि जब इसकी क्रिया फेनिल लिथियम से करवाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, बेंजाइन बनता है इंटरमीडिएट के रूप में। और जब इस बेंजाइन की क्रिया फेनिल लिथियम से करवाएंगे तो फेनिल ग्रुप आके जुड़ जाता है। फिर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ द जिंक। तो जिंक में हम यूज करते हैं फ्रैकलैंड अभिकर्मक। फ्रैकलैंड अभिकर्मक बनाने की क्या विधियां हैं वो हम देखते हैं। तो फ्रैकलैंड अभिकर्मक हम बनाते हैं जब आयोडो एथिल की क्रिया हम जिंक से कराते हैं और इसको गर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम में, तो हमें क्या मिलता है, C2H5ZnI। और फिर इसके दो मॉलिक्यूल को गर्म करने पे हमें क्या मिलेगा, डाईएथिल जिंक। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये दो रिएक्शंस हैं जो आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में है। फिर है नेक्स्ट एसिड हैलाइड के साथ क्रिया। तो वो ही सेम रिएक्शन हो जाएगी जैसे RLI रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो Zn है उस पर कैसा चार्ज है, प्लस, और एल्किल ग्रुप पे कैसा चार्ज है, माइनस। तो वही सेम रिएक्शंस होती है। अगर CH3COCl के साथ रिएक्शन कराएंगे हम तो यहाँ पर क्या होगा, Cl का प्रतिस्थापन होगा, किसके साथ, एथिल के साथ में प्रतिस्थापन हो गया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया कैसे ही है, एल्किल लिथियम के समान ही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो एल्किल जिंक है उसमें जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो अटैक करेगा किस पे, कार्बोनिल कार्बन पर। ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और जो जिंक है वो कहाँ आके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे। ये देखिए यहाँ पे
और फिर हम जलावटन करते हैं। तो इस प्रकार हमें जो है एसिटाल्डिहाइड से हमें कैसा एल्कोहल मिलेगा, द्वितीयक, और एसीटोन से क्रिया कराने पे हमें कौन सा एल्कोहल मिलता है, तृतीयक एल्कोहल मिलता है। लास्ट रिएक्शन है रीफॉर्मेटस्की रिएक्शन। देखिए रीफॉर्मेटस्की रिएक्शन क्या है, जिंक की उपस्थिति में जब हम अल्फा ब्रोमो एस्टर और कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अल्फा ब्रोमो एस्टर कि जब जिंक से कराते हैं तो हमें जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल गया, और जब इसकी क्रिया हम कार्बोनिल कंपाउंड से करा रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन से, तो हमें क्या मिलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। यहाँ पे वही सेम रिएक्शन हो रही है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। थैंक यू।